क्या आप लोगों ने कभी सीजे को गाते हुए सुना है? Young ho, never gonna get it, never gonna get it, biatch. Express yourself, 'cause I'm from Grove Street. वेल ऐसा तभी होता है जब आप लोग बहुत टाइम तक गेम में AFK रहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर आप लोग सीजे को मोटा कर देंगे तो उसके जो डायलॉग ऑप्शन है वो भी चेंज हो जाते हैं। I'm big, but I ain't slow. You think you can deal with the fat man, huh? Move and I'll shoot. I don't give a shit. I'm bored and hungry. एंड जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक ऐसी बार्बर शॉप है जिसको आप लोग मैप में ढूंढ ही नहीं पाएंगे। यस गाइस, ये एक सीक्रेट बार्बर शॉप है जो आपको गेम में इस लोकेशन पे देखने को मिलेगी। एंड इस बार्बर शॉप से मुझे याद आया कि गेम में एक सीक्रेट कसिनो भी है जिसका मार्कर भी मैप में नहीं है, जिसको ढूंढने के लिए आपको मैप में इस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। एंड हालांकि ये वाला जो कसिनो है ये बाकी के कसिनोज की तरह फैंसी तो नहीं है, बट गाइस मेरे ओपिनियन में ये बेस्ट कसिनो है गेम का। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारे गेम्स खेल सकते हैं एंड सारे के सारे गेम्स काफी पास लोकेटेड हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने GTA San Andreas खेला है उन्होंने ये छोटी सी डिटेल मिस कर दी होगी। वेल मैं बात कर रहा हूँ सीजे के ड्राइविंग एनिमेशंस की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सीजे के ड्राइविंग एनिमेशंस में ऐसा खास क्या है। वेल जो उसके ड्राइविंग एनिमेशंस हैं वो उसके ड्राइविंग स्किल पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब सीजे के ड्राइविंग स्किल्स लो होते हैं तो वो गाड़ी को रिवर्स करने के लिए पीछे देखता है, बट अगर उसके हाई स्किल्स होंगे तो वो मिरर में देख के ही गाड़ी को रिवर्स कर लेता है। एंड यही सेम चीज उसके स्टीयरिंग एनिमेशंस पे भी अप्लाई होती है, जिसमें लो स्किल पे वो दोनों हाथ यूज करता है स्टीयरिंग पे, बट हाई स्किल में वो सिर्फ एक हाथ से ही गाड़ी को चला लेता है। अगर आप लोग सीजे की माँ की रूम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बेड पे आप लोग एक मैगजीन देख पाएंगे जिसमें कुछ पिक्चर्स हैं। लेकिन गाइस अगर आप लोग गौर से नोटिस करेंगे तो आप लोग ये जान पाएंगे कि ये जो पिक्चर्स हैं ये GTA San Andreas के गेम प्ले की हैं, जिसमें से जो एक पिक्चर है वो डिपिक्ट कर रही है कि सीजे लॉस वेंचुरस में ड्राइव कर रहा है कार को। अब गेम के एक क्वेस्ट हाउस पार्टी में जब सीजे OG लॉक के साथ पार्टी कर रहा होता है तभी ग्रोव स्ट्रीट पे अटैक हो जाता है एंड सीजे के साथ सारे ग्रोव स्ट्रीट के मेंबर्स मिलकर राइवल गैंग से फाइट करते हैं। एंड जब आप लोग एनिमीज के पहले वेव को मार देते हैं उसके बाद दूसरी वेव स्पॉन होती है। लेकिन गाइस क्या आप लोगों को पता है एनिमीज के फर्स्ट वेव को मारने के बाद अगर आप लोग गन को एम करके रखेंगे तो सेकंड वेव स्पॉन नहीं होगी। यस गाइस, जब तक आप लोग एम को ऑन रखेंगे तब तक सेकंड वेव स्पॉन नहीं होगी। एंड आप लोग इसी ग्लिच का यूज करके बहुत इजीली अपने एनिमीज को डिफीट कर सकते हैं। अब ग्रे इम्पोर्ट्स नाम के मिशन में टेनपेनी हम लोग को एक अनजान आदमी को मारने के लिए भेजता है जिसको हम लोग को लॉस सैंटोस में एक वेयरहाउस में मारना होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है गेम में। यस गाइस, लिटरली में इस कैरेक्टर को बस एक अननोन कैरेक्टर बोला जाता है गेम में। लेकिन जब मैंने गेम की इन गेम फाइल्स को चेक किया तो मुझे पता चला कि इस कैरेक्टर का नाम है आंड्रे। अब एक और मिशन है जिसका नाम है बर्निंग डिजायर, जिसमें हम लोग को डेनिस को बचाना पड़ता है। सो इस मिशन के दौरान अगर आप लोग वागोस के एक मेंबर पे बहुत दूर से एम करके देखेंगे तो आप लोग नोटिस कर पाएंगे कि वो कॉल पे बात कर रहा है। लेकिन सबसे फनी चीज तो ये है कि उसके हाथ में मोबाइल नहीं है, वो बस अपनी गन को कान से लगा के बात कर रहा है। शायद उसकी गन ही उसका फोन है। Hey baby. एंड क्या आप लोग को पता है कि सीजे का असली नाम पुलिस वाले भी जानते हैं। Give it up, CJ. We got you now, CJ. Mr. Johnson, you are under arrest. एंड अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि GTA San Andreas में रॉकस्टार ने किस लेवल की डिटेलिंग की है। अगर आप लोग अपनी गाड़ी को पानी के अंदर ले जाते हैं और उसको चलाते हैं तो उस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट पाइप है वो पानी के अंदर होने की वजह से बुलबुले पैदा करता है। एंड यही चीज मैंने सीजे पे भी नोटिस की। जब वो पानी के अंदर होता है तो उसके मुंह से बबल्स तो निकलते हैं, लेकिन क्या आप लोग को पता है कि ये जो बबल्स हैं ये डिपेंड करते हैं उसके स्टेमिना लेवल पे। अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो उसके मुंह से बबल्स ज्यादा निकलेंगे। एंड GTA 5 का जो फ्रैंकलिन है उसने GTA San Andreas में ग्रोव स्ट्रीट के एक मेंबर को अपनी आवाज दी थी। Hey dog, what's up? What's cracking? Your boy deaf or something? What's happening, man? अब San Andreas के ही एक मिशन स्टो अवे में अगर आप लोग बिना पैराशूट के आसमान से कूद जाएंगे तो एक ऑल्टरनेटिव कटसीन आता है गेम में। अब अगर आप लोग किसी क्लोथिंग स्टोर में जाएंगे तो वहाँ के काउंटर पे आप पंच करके उसके पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि वो पैसे आपके अकाउंट में ऐड नहीं होते।